हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 में अकाउंटिंग वाचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग वाचर क्या है, इसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग इन्फो के बारे में। उसमें हमने ग्रुप लेजर क्रिएट करना सीखा था और स्टॉक ग्रुप्स, आइटम्स और यूनिट्स के बारे में हमने सीखा था, ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर के बारे में। तो टैली में आगे बढ़ने से पहले कुछ तीन चीज़ के बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। तो वो तीन चीज़ वो हैं जिनके नाम हैं नंबर 1 वाउचर, नंबर 2 लेज़र, नंबर 3 ग्रुप। ये तीन चीज़ों के बारे में हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। हमारा आज का चैप्टर है 8वां, व्हाट इज़ वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। टैली में वाउचर क्या है और कितने प्रकार के हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं डेफिनेशन ऑफ वाउचर। डेफिनेशन ऑफ वाउचर क्या है? ऐसा पेपर या ऐसा प्रति या पेज जिस पर कुछ लिखा जाता हो। जैसे कि मान लीजिए परचेस, परचेस खरीदना, सेल्स बेचना, आउटस्टैंडिंग उधार का माल खरीदना या बेचना, रिसीप्ट पेमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें हमें अकाउंट में इसकी एंट्री करनी पड़ती थी। तो पहले के लोग इन सब का हिसाब अलग अलग रखते थे। जैसे कि परचेस रजिस्टर का अलग, सेल्स रजिस्टर का अलग, आउटस्टैंडिंग रजिस्टर का अलग। तो ये सब चीज़ का अलग अलग रखते थे और फिर भी काफ़ी सारा लोड होने के बाद भी अकाउंटिंग वाउचर पहले लोग करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में। टाइप्स ऑफ वाउचर क्या है? परचेस ऑफ गुड्स, माल का खरीदना, सेल्स ऑफ गुड्स, माल का बेचना, पेमेंट एंड रिसिप्ट। अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर हमारे 22 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 8 वाउचर हमारे ऐसे हैं जो बेसिक है। तो उन 8 वाउचर के बारे में हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। 8 वाउचर को छोड़ करके 22 में से जितने भी शेष बचते हैं हमारे, वो सब हमारे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं एंड कंपनीज हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल पढ़ने वाले हैं 8 वाउचर बेसिक के बारे में। तो चलते हैं उन 8 के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट मेरा वाउचर है परचेस वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है F9। माल खरीदने की एंट्री इस वाउचर में की जाती है। मैंने माल खरीदा किसी व्यक्ति से, तो उसकी एंट्री मैं करूँगा परचेस वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। सेकंड मेरा वाउचर होता है सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। माल बेचने की एंट्री इस वाउचर में होती है। जैसे कि मैंने माल को खरीदा और उसको मैंने बेचा, सेल किया, तो उसकी एंट्री मैं सेल्स वाउचर में करूँगा और इसकी शॉर्टकट की होती है F8। चलते हैं नेक्स्ट। तीसरा मेरा है पेमेंट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की है मेरी F5। ये क्या है? किसी को भी नगद या बैंक के द्वारा पेमेंट करने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। जैसे कि मैंने पेमेंट किया या तो कैश में किया या मैंने बैंक के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया, तो उस सब की एंट्री मैं पेमेंट के वाउचर में करूँगा, जिसकी शॉर्टकट होती है F5। चलते आइए नेक्स्ट, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट होती है F6। जैसे कि मान लीजिए किसी से भी नगद या बैंक के द्वारा रुपए प्राप्त करने पर इस वाउचर में एंट्री की जाती है। जैसे कि मान लीजिए मुझसे कोई माल लेके गया और उसने मुझे पैसे दिया, कैश दिया या बैंक के द्वारा दिया, तो उसके धन की मुझे प्राप्ति हो रही है, तो मैं उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करूँगा।
जिसकी शॉर्टकट होती है F6। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आगे है मेरा कॉन्ट्रा बाउचर, जिसकी शॉर्टकट की है मेरी F4। और कॉन्ट्रा बाउचर में 3 प्रकार के मेरे होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के मेरे कॉन्ट्रा बाउचर होते हैं। तो नंबर फर्स्ट मेरा नकद रुपए बैंक में जमा करवाना। जैसे कि मेरा खाता है, मैं उसमें अगर मैं अपने पैसे जमा करवाता हूँ तो उसकी एंट्री मेरी कॉन्ट्रा बाउचर में की जाएगी। दूसरा है मेरा नकद रुपए बैंक से निकलवाना। उसी बैंक से मुझे पैसे निकलवाने हैं तो फिर मैं उसकी एंट्री करूँगा तो कॉन्ट्रा बाउचर में ही करूँगा। नेक्स्ट तीसरा है मेरा एक बैंक से दूसरी बैंक में रुपए जमा करना। जैसे कि मान लीजिए मेरे 2 बैंकों में अकाउंट हैं, खाते हैं। जैसे कि एक है मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है मेरा BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैंने पैसा निकाल करके BOB बैंक में ट्रांसफ़र करवा दिए, जमा करवा दिए, तो इसकी भी एंट्री मैं कॉन्ट्रा बाउचर में करूँगा। जैसे कि कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, तो इस सब की एंट्री मेरी कॉन्ट्रा बाउचर में की जाती है, जिसकी शॉर्टकट की है मेरी F4। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरी जनरल बाउचर है। जनरल बाउचर शॉर्टकट होती है F7। जनरल बाउचर ऐसा मेरा बाउचर है जिसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है परचेज सेल्स की अपेक्षा। परचेज सेल्स रिसीव पेमेंट तो मेरा बहुत इजी है, इतना इजी नहीं है, इसके लिए हमें डेबिटर एंड क्रेडिटर को आना हमें बहुत ज़रूरी होता है, तब इसको हम सीख पाते हैं। डेबिट और क्रेडिट को हमको आना चाहिए हमको, तब इसको हम सीख पाएंगे। जनरल बाउचर में हम परचेज की एंट्री भी कर सकते हैं, सेल्स की भी कर सकते हैं। जबकि हम परचेज की एंट्री परचेज बाउचर में करते हैं, सेल्स की एंट्री हम सेल्स की बाउचर में करते हैं, ऐसे ही हम रिसीप्ट की पेमेंट ही करते हैं। लेकिन जनरल बाउचर मेरा ऐसा बाउचर है कि इसमें हम सबकी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी दूसरे बाउचर की एंट्री और किसी की भी तरह की एंट्री इसमें कर सकते हैं, तो जनरल बाउचर हमारा कहलाता है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है F7। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरा है डेबिट नोट या परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न की शॉर्टकट की है Ctrl+F9। Ctrl+F9 की शॉर्टकट है और ये मेरा है जैसे कि खरीदा हुआ माल वापस लौटा देने पर। जैसे कि मैंने कोई माल खरीदा और कोई किसी भी रीज़न के कारण मेरा माल ख़राब निकले आया, उसके बाद या कुछ भी हो गया हो तो मैंने उसको वापस किया, तो उसकी एंट्री मैं परचेस रिटर्न में करूँगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरा है क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F8। F8 इसकी शॉर्टकट होती है जैसे कि हमारे द्वारा बेचा गया माल कस्टमर वापस लौटा देता है, तब इसकी एंट्री सेल्स रिटर्न में की जाती है। हमने कस्टमर्स को माल बेचा और कस्टमर हमको माल वापस करने आया, तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न में करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F8। तो हमारे 8 बाउचर के बारे में हमने जाना और पढ़ा। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जनरल, F8 सेल्स, F9 परचेस, Ctrl+F8 सेल्स रिटर्न, Ctrl+F9 परचेस रिटर्न। तो ये सारे हमारे 8 बाउचर होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी और हमने बाउचर के बारे में बात की है। तो अगर आपके हमारे बाउचर समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी कमेंट है, अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।